सिस्टम का रियलिटी चेक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पहले से बिहार झारखंड ने स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा रियलिटी चेक किया था, जिसमें हमने कई अस्पतालों की बदहाली बताई थी। जिसके बाद अब हम शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा रियलिटी चेक कर रहे हैं। कई जिलों के सरकारी स्कूल का हाल जानने हम पहुंचते हैं। वहां की क्या स्थिति है, उससे हम सिस्टम को जगाते हैं। रियलिटी चेक में आज बात करेंगे फारबिसगंज की और राही हिंगना कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु के पैतृक गांव की वजह से मशहूर है। इस गांव में फणीश्वरनाथ रेणु के नाम पर स्कूल है, लेकिन अफसोस कि ये स्कूल बदहाली का शिकार है। जी मीडिया की टीम ने स्कूल का रियलिटी चेक किया। स्कूल का भवन जर्जर हाल में पहुंच चुका है। शौचालय की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, जिससे छात्राओं को परेशानी होती है। स्कूल का मैदान ऐसा है कि बच्चे खेलकूद नहीं सकते। आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फारबिसगंज की इन तस्वीरों में देखिए, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। छत और दीवार की हालत पस्त दिख रही है। कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु से इस स्कूल का नाम जुड़ा है। रेणु आदर्श मध्य विद्यालय रेणु के पैतृक गांव औराही हिंगना में ये स्कूल है, जहां देश विदेश से शोध करने वाले आते हैं और स्कूल की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। स्कूल में 950 छात्र हैं, जबकि शिक्षक महज 8 हैं। जी मीडिया की टीम ने इस स्कूल का रियलिटी चेक किया। हिंदी साहित्य को एक बेहतर पहचान देने वाले ठेठ हिंदी के जनक फणीश्वरनाथ रेणु के गांव का मध्य विद्यालय, यह मध्य विद्यालय है फणीश्वरनाथ रेणु के गांव का। कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु का नाम भी यहाँ अंकित है, जिनकी जन्म तिथि 4 मार्च 1921 और पुण्यतिथि 11 अप्रैल 1977। उनके प्रमुख उपन्यास के नामों का भी यहाँ जिक्र किया गया है। महिला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू और साथ ही उनके द्वारा जो कहानियां लिखी गई थी उनका भी जिक्र है। एक कहानी का यहाँ जिक्र है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसर, जिसपे फिल्म भी बन चुकी है। राज कपूर उसमें अभिनेता थे। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का बाउंड्री छोटा है, बच्चे तरफ के बाहर निकल जाते हैं। बाउंड्री ऊंचा होना चाहिए और विद्यालय कैंपस बालू से भरा हुआ है, इसमें प्लेन होना चाहिए। ईटा सोलिंग हो या सब्जी लगाया जाए, इसके लिए कोई योजना लागू नहीं हो रहा है, वो जरूरी है यहाँ करना। अच्छा, रेणु जी का गांव हुआ और यहाँ शोध करने वाले लोग भी आते हैं। हाँ, आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ दिन पूर्व में बम्बई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हुए थे, जो देखे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नहीं, रेणु जी की धरती पर विद्यालय की ये स्थिति है। जो सुन के हमको भी थोड़ा खराब लगा कि ये अच्छा बात नहीं है। स्कूल में शौचालय की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे में छात्राओं को खासी परेशानी पेश आती है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है शौचालय का, है ही नहीं, तो यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे जो है उसमें क्या दिक्कत होता है? सब बहुत दिक्कत है, बहुत गंदा भी है यहाँ पे, साफ सफाई करता ही नहीं यहाँ पे कोई। दरवाजा भी ठीक से नहीं लगा हुआ है। यहाँ हम लोग जाते हैं, 2-4 लड़की लेके जाते हैं यहाँ पे बाहर में किसी को रुकने के लिए, उसके बाद हम लोग जाते हैं अंदर। स्कूल में सर शौचालय की बहुत गंदा व्यवस्था है। हम लोग को जब ज़्यादा बहुत दूर जाना पड़ता है, कहीं खेत उत में जाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत गंदा है। बाथरूम भी बहुत गंदा रहता है यहाँ पे सर। तो स्कूल में शिकायत किए सर से, प्रिंसिपल सर से? यस सर। लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं सर, ये शौचालय साफ सफाई नहीं है और इसमें दरवाजा नहीं है, छोटा, बहुत गंदा रहता है। लड़का का अलग होना चाहिए, हम लोग का अलग। हम लोग जाते हैं तो किसी को साथ में ले जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं जाते हैं। मिड डे मील बनाने वाली रसोइया तमाम दिक्कतें गिना रही हैं। रसोई घर छोटा है, सामान भी कम है, भट्ठी एक ठो है, खाना में लेट हो जाता है। डिश भी छोटा है, भात बनाने के लिए एक ठो है, भट्ठी भी एक ठो, चूल्हा भी 2 ठो होना चाहिए, भट्ठी भी 2 ठो होना चाहिए, सिलेंडर भी 2 ठो होना चाहिए। और सामान सब भी घटा हुआ है। रसोई रूम में भी दिक्कत हो रहा है। रोजाना कितने बच्चों का खाना बनाते हैं?
रोजाना 300, 300, 350, 400, 500 यानी कि 700, 600, 700 लगभग है बच्चा यहाँ पर। गांव के हाई स्कूल की भी यही स्थिति है। शौचालय बदतर स्थिति में है। जगह जगह बिजली के तार खुले हैं, जिनसे बच्चों के लिए हर पल खतरा है। स्कूल में 264 छात्र हैं, जबकि शिक्षक सिर्फ 3 हैं। कई विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव का यह हाई स्कूल है। हाई स्कूल में करीब 264 बच्चे नामांकित हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए मात्र यहाँ पर 3 शिक्षक यहाँ पर हैं। ये हाई स्कूल की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई स्कूल में का जो बिल्डिंग है, इनमें बिजली का जो भी काम है वो सारे के सारे तार जो है वो यूं ही बाहर पड़े हुए हैं, जो कि काफी खतरनाक है। बच्चों को कभी भी यहाँ पर इससे नुकसान हो सकता है। जहां भी बिजली का काम हुआ है सभी जगह स्थिति यही बनी हुई है। आगे भी, और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं, इसके बाथरूम की स्थिति तो काफी गंदी है। बाथरूम लोग जा नहीं सकते। देख सकते हैं बिजली का तार जहां भी है उस जगह बिल्कुल नंगा पड़ा हुआ है, जो कि बच्चों को काफी कभी भी नुकसान हो सकता है। जो बाथरूम है, बाथरूम की गंदगी इतनी है कि यहाँ पर जो लड़कियां पढ़ती हैं वो बाथरूम तो नहीं ही जा सकती है, जिसके कारण भी विद्यालय आने में काफी परेशानी लोगों को होती है। यहाँ बाथरूम काफी बनाए गए, लेकिन इनकी साफ सफाई रख रखाव के लिए कहीं कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। स्कूल के शिक्षक हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम धनंजय कुमार यादव है। अच्छा, क्या सब समस्या है स्कूल में? समस्या सबसे पहले तो यहाँ पर शिक्षक की कमी है। जहाँ 264 बच्चे नामांकित हैं उसमें 3 शिक्षक हैं हम लोग। हम साइंस में है, एक सुनीता कुमारी स्वराज है जो सोशल साइंस में है, और उर्दू के कुछ बच्चे हैं तो एक उर्दू के शिक्षक है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में शिक्षक नहीं है। हम ही 3 आदमी जो है ना क्लास नियमित रूप से चलाते हैं। क्या और सब जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ? जी नहीं, इंग्लिश में भी शिक्षक नहीं है, मैथ में भी नहीं है, उसके बाद हिंदी में नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है। तो यहाँ पर जो बाथरूम सबकी स्थिति है या गंदगी काफी रहती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है सर, जैसे यहाँ कोई आदेश पाल वगैरह है नहीं। यहाँ तो जो भवन का जो ये क्लासरूम है तो उसमें हम लोग खुद से सफाई करते हैं। आदेश पाल यहाँ नहीं है। रेणु के परिजनों ने ही स्कूल की जमीन दान दी थी। उन्हें भी इस बात का मलाल है कि स्कूल बदतर हाल में है। ऐसा कल्पना तो नहीं किए थे, और ऐसे मतलब कि ये सजग सरकार में भी ये स्थिति स्कूल का हम लोग का बना हुआ है। जो देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे, और उनके आने के बाद हम लोग एक बड़ा शर्म महसूस यहाँ करते हैं कि उनके गांव के स्कूल, रेणु के पैतृक गांव का स्कूल ये का स्थिति ये है जो प्रशासन के नजर में बार बार दिया जाता था, लेकिन प्रशासन के काम की तरह जू भी नहीं निकलता है। यहाँ का स्थिति ये देखिए, आप खुद क्लासरूम में चल के देखें, बच्चे नीचे में बैठ रहे हैं, बैठने में मजबूर है। बाथरूम है, बाथरूम लड़की का मतलब ये स्थिति होता है, लड़की जाती है 2 लड़की बाहर खड़े रहती है। और दूसरा ये समस्या, पानी यहाँ पीने योग्य नहीं है। अब बच्चे किसी तरह पानी थोड़ा थोड़ा गला साफ करने के लिए पानी पी लेती है वो लोग। और जहाँ तक कि हम डीओ साहब से भी कई बार फोन से वार्तालाप किए हैं, उनसे उनको बताए हैं सर आप हमारी स्कूल आइए और हमारी स्कूल का स्थिति देखिए। और यहाँ का बाउंड्री छोटा होने के कारण ना तो फूल पत्ती लग पा रहा है स्कूल में, ना कुछ असामाजिक तत्व कभी कभी आके यहाँ घुस कर आदमी कुछ ऐसा चीज मिलता है जो कि वो अच्छा नहीं लगता है बोलने में। और दूसरा बात ये है कि सर हम लोग ये चाहते हैं कि रेणु जी का स्कूल का डेवलप ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इस स्कूल का नाम पूरा जिला में होना चाहिए। अच्छा, विदेश से लोग आते हैं तो स्कूल देखने आते होंगे, जो शोध करने रेणु जी पे आते हैं जी, क्या उनको लेकर स्कूल आ सकते हैं सर? एकदम नहीं सर, सम्मान के साथ नहीं आ पाते हैं। शर्मिंदगी महसूस? हाँ, शर्मिंदगी का काफी महसूस होता है। और आही हिंगना गांव के स्कूल की ये हालत बताती है प्रशासन को न स्कूली शिक्षा की परवाह है, न कथाशिल्पी रेणु की विरासत की फिक्र है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।